हुर्रियत गाफ की कॉल पर वादी भर में मामूलाती जिंदगी बहाल। 7 रोज बाद सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आई। खरीदो फरोख्त में रहा भारी रश। रियासत के साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली के होटल अशोका में प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कहा कश्मीर को गोली मारो। बीजेपी हुई नाराज। कहा कश्मीर में गोली ही तो चल रही है। कनिकदल श्रीनगर में एक रिहायशुदा जंगजू की लाश हुई बरामद। इलाके में मचा कोहराम। नुमाइंदों के मुताबिक दुकानदारों ने आज अल सुबह अपनी दुकानों के शटर खोल दिए और गुज़श्ता एक हफ्ते से दुकानों में मौजूद सामान की सफाई करने लगे और मामूल के काम में जुट गए। इस दौरान सार्फी ने भी सुबह सवेरे ही बाजारों का तवाफ करना शुरू किया और खरीदो फरोख्त में भारी रश देखने को मिला। शहर के मसरूफ तरीन बाजारों लाल चौक, उगर बाजार, कोर्ट रोड, आबी गुजर, रिगल चौक, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, महाराजा बाजार, गोनीखंड और दूसरे बाजारों में गैर मामूली गहमा गहमी नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे यौम अरफा हो। कस्बा त्राल से हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद भट्ट ने इतला दिया कि वहां पुलिस व टास्क फोर्स ने अमीराबाद नामी गांव में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के बाद कयामत सगा बपा की, जिस दौरान दर्जनों लोगों को बिला लिहाज उम्र जिन्नत शदीद जदकोब किया गया। हत्ता कि 80 साल ज़ईफुल उम्र खातून मुस्माता जानी और मुस्माता शहजादा को भी नहीं बख्शा गया। हमारे नुमाइंदे ने कहा कि गुज़श्ता रोज मकामी लोगों ने बताया कि टास्क फोर्स के अधिकारियों ने अंधाधुंध मकानों पर संगबारी की और लाठियों के साथ साथ दर्जनों मकानात के शीशे तोड़ डाले, जिसकी वजह से अमीराबाद की कसीर आबादी अब तक सरापा एहतजाज बनी हुई है। त्राल के मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि टास्क फोर्स अधिकारियों ने संगबाजों से खौफजदा होकर पूरी बस्ती को यरगमाल बनाया हुआ है। मकामी लोगों ने मुत्तलका तहसीलदार और मकामी मेंबर असेंबली की तरफ से इस तरह के वाकयात रोनुमा होने के बाद उनसे मुदाखलत की अपील की है। चलते हैं दिल्ली के होटल अशोका में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त, रियासत के साबिक वजीर आला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर और मरकजी काबिल तजदीद तवानाई के वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी वजारत से मुतल्लक और मुतल्लिका अफसरों की एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। ज़राए अबलाग ने इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से चंद सवालात किए। जब बारी आई कश्मीर की तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की निस्बत डॉक्टर अब्दुल्ला क्या ख्याल रखते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, आइए आप तक पहुंचाते हैं। की बात करें, अरे कश्मीर में गोली मारो तो कहाँ कश्मीर का, कश्मीर की बात करें, अरे कश्मीर में गोली मारो तो कहाँ कश्मीर का, कश्मीर की बात करें, अरे कश्मीर में गोली मारो तो कहाँ कश्मीर का। नाज़रीन, ये तासुरात रियासत के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, जो मानते हैं कि कश्मीर को गोली मार दीजिए, कोई और सवाल पूछ दीजिए। इस मामले के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरान आग बगोला हुए और उन्होंने कहा कि कश्मीर में गोलियां तो पहले से चलती है, डॉक्टर अब्दुल्ला गलत नहीं कह गए। वाज़ेह है कि 5 सितारा होटल नई दिल्ली में होटल अशोका में आज काबिल तजदीद तवानाई की तरफ से एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसके बाद डॉक्टर अब्दुल्ला के हमरा इस मौके पर सुशील कुमार शिंदे भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मौजूदा सूरत हाल को बेहतर करने के हवाले से कई अहम तजावीज पेश की गई। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज जम्मू में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जम्मू में इस रैली की क़यादत अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह कर रहे थे। इस मौके पर ANC के सैकड़ों कारकुनों ने जम्मू पार्टी हेडक्वार्टर प्रेस क्लब तक मार्च किया। मुजाहिरीन वादी कश्मीर में हो रही इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कर रहे थे। इस मौके पर ANC के सीनियर नायब सदर ने कहा कि मौजूदा मखलूत सरकार ने वादी में कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म कर रखा। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो वादी को गाजा पट्टी बनने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे और उन्होंने कहा कि अगर कोशिशें सरकार की तरफ से इसी तरह जारी रही तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। वाज़ेह है कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 और 2 अगस्त को नई दिल्ली में एक आला डिबेट का एहतमाम किया हुआ है, जिसमें सिविल सोसाइटी और कलमकारों के अलावा बड़े अहम शख्सियात हिस्सा ले रही हैं, जो 2 और 3 अगस्त को नई दिल्ली में मुनक्किद होगा। फतेह कदल श्रीनगर में कल रात उस वक्त हालात कशीदा हुए जब मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में फोर्सेस और एहतजाजी मुजाहिरीन के बीच संगबारी के कई वाकयात रोनुमा हुए और एक नौजवान ने इस मौके पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इन्हें लगातार फोर्सेस एहलकारों ने ताक़ुब किया, जिसके बाद वो मजबूर होकर उन्होंने दरियाई जहल में छलांग लगाई। बहरहाल मकामी लोगों की मेहनत मशक्कत के बाद उसे मौजज़ाती तौर पर बचा लिया गया।
इसी असरा में हमारे नुमाइंदे शाहिद सलीम ने इतला दी है कि कनिकदर में आज कुछ लोगों ने दरियाई जहलम में एक लाश बहती हुई पाई और इसको किनारे पर लाया, जबकि पुलिस को भी मुत्तला किया गया। इस मौके पर वहां लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई और लाश को दरिया से बाहर निकाला। दरियास्ता मज़कूर नौजवान की शिनाख्त बाद में फारूक अहमद डार साकिन शेख दाऊद कॉलोनी बटामालू के बतौर हुई। फारूक अहमद डार के बारे में बताया जाता है कि वो एक रिहायशुदा जंगजू था और उसकी शादी कुछ हफ्तों के बाद होने वाली थी। इस मौके पर खवातीन की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी जो सीना को भी करती हुई नजर आई। आखिरी इतलात मिलने तक SDA कॉलोनी बटामालू में सूरत हाल इंतहाई कशीदा थी और हर तरफ कोहराम मचा हुआ था।